गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे प्यारे से चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके सामने क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं केमिस्ट्री में, तो उन्हें बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल में बच्चों को केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान इतने प्यार से और इतने आसान तरीके से समझाया जाएगा कि बच्चा एक बार देखे तो आराम से उसे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि रासायन अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। आप सभी बच्चों जानते हैं कि जो आपके अभिक्रिया होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो जानते हैं आप भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, जिन्हें नहीं पता तो हम बता देना चाहते हैं कि जब किसी हम लोग रिएक्शन को कराते हैं, मान लो कोई पदार्थ हम लोग लेते हैं, पदार्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में कि ठोस, द्रव, गैस, जो आपके 3 अवस्थाएं होते हैं पदार्थ के, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो हम लोग पदार्थ लेते हैं, मान लो मैंने कोई पानी लिया, उस पानी को मैंने क्या किया, ठंडा किया तो वो बर्फ बन गया, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया, ठीक है। और उसी पानी, उसी बर्फ को जब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो पानी के रूप में वापस क्या करेगा, बदल जाएगा। यानी ऐसे पदार्थ जो अपना क्या करते हैं, अपनी अवस्थाओं को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि मैंने जैसे लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा कि वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण धर्म वाले का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि आप लोगों को साधारण भाषा में समझाए कि मान लो मैंने चावल लिया और पानी लिया, दो प्रकार का मैंने पदार्थ लिया। जैसे कि आप जानते हो चावल सॉलिड पदार्थ है, यानी ठोस पदार्थ है, पानी आपका क्या है, लिक्विड पदार्थ है। और उन दोनों को मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन में, कुकर, बच्चों आप लोग कुकर तो जानते होंगे ना, जो आवाज़ करता है 2 से 3 बार, मम्मी बोलती है 2 बार 3 बार आवाज़ करेगा तो उतार देना, चावल पक जाता है। वैसे ही उस चावल को और पानी को हम लोग क्या करेंगे, उस कुकर में डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद हमको उसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उष्मा देंगे। उष्मा मीन्स बेटा होता है हीट, होता है हीट मीन्स समझते हैं ना आप लोग, आग। यदि उसको हम लोग जब आग देंगे तो वो क्या होगा पता है, फिर आपस में वो रिएक्शन करने लगेगा। रिएक्शन करके क्या करता है आप सभी जानते हैं, जो हम लोग दाल के साथ खाते हैं, दाल चावल, दाल भात जिसको बोलते हैं, वो उसका रूप यानी नए पदार्थ का रूप ले लेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यानी कहने का क्या मतलब है कि हम लोग 2 पदार्थ लेंगे, वो 2 पदार्थ अलग अलग रहेंगे और उनको जब आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, मिलाएंगे। और फिर उसके बाद जो हम लोग को प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। और उसी नए पदार्थ को क्या करेंगे हम लोग, पुनः रिएक्शन करा करके प्रारंभिक अवस्था में, समझ रहे हो ना, यानी कि क्या, अब चावल बन जाने के बाद, भात बन जाने के बाद क्या आपको लगता है कि उस भात को फिर से हम लोग चावल या पानी के रूप में बदल सकते हैं? कोई पागल ही होगा जो बोलेगा हाँ बदल सकते हैं, ऐसा तो होना पॉसिबल है नहीं। सो बेटा ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं भौतिक रिएक्शन, अरे सॉरी टू से रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल से मैंने वही परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं उदाहरण में, जैसे कि उदाहरण में मैंने लिया H2 को, इस H2 को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। केमिकल की भाषा में कैसे उदाहरण लिखते हैं वो लिखे, जैसे कि मैंने क्या किया, H2 को ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया कराया, तो हमारे पास क्या बना, H2O बना। हाइड्रोजन को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ किया अभिक्रिया तो क्या बना, हमें जल मिला। अब इसे बैलेंस करना तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बैलेंस करना भी सिखाऊंगा आप लोग को कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। बस आप अच्छे से हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। बट ऑक्सीजन तो 2 हो गया बेटा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने क्या लिया, एक कार्बन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, इसको मैंने क्या क्या अभिक्रिया कराया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं,
राइट बच्चों। तो अब सभी के सामने ये दो उदाहरण है, दो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो आप पेपर में जब जब भी आएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे उतार लें एक बार। हाँ, नोट हो गया बच्चों। तो इसमें एक नोट एक ध्यान देने वाली भी बात है, मैं उसे लिख देता हूँ। इस यदि आप लोगों ने इसे उतार लिया हो तो मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, ठीक। तो एक नोट है बच्चों, नोट कुछ इस तरह है कि नोट ये है बच्चों कि जो हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसे भौतिक अभिक्रिया के विधियों द्वारा पलट नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं तो उस पानी को ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगा, बर्फ बनेगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, और उसी बर्फ को जब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, उष्मा देंगे तो वो पानी के रूप में वापस आ जाएगा, यानी प्रारंभिक अवस्था को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। बट हमारा केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि हमने दो पदार्थ लिया और उनके साथ कोई मैंने अभिक्रिया कराया तो वो जो नया पदार्थ हमारा बनेगा उस पदार्थ को हम क्या करेंगे, प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो वही बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते, पलट नहीं सकते। इस बात को बेटा एकदम नोट करके लिखना है, ध्यान देना आप सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब वो अपने प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में यानी किसी दूसरे अवस्था में जाता है तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था को पुनः नहीं प्राप्त कर पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से है, भोजन का पकना। जहां जैसे आप जानते हैं यदि आप भोजन, चावल क्या है, भोजन का पकना ही है। यदि आप पानी को और चावल, कच्चे चावल को मिला करके चावल बना रहे हैं, जिसे लोग बोलते हैं, जैसे एक ठेठ भाषा में बोलते हैं भात बोलते हैं, भात बनाते हैं, क्या उस भात को वापस आप चावल या पानी के रूप में क्या दोबारा बदल सकते हो, क्या पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, यदि आप ये सब नोट कर लिए हो, नोट कर लीजिए, चाहे दोबारा आप नोट करने के बाद उदाहरण हम सब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उदाहरण बेटा, एक सेकंड ये मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। उदाहरण में लिखना है बच्चों आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे भोजन का पकना, दूसरा दूध से दही बनना, तीसरा रोटी का बनना, या मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना आदि। ये चार उदाहरण आपके सामने लिखे हैं बच्चों। भोजन का पकना, दूसरा दूध से दही बनना, तीसरा रोटी का बनना, चौथा मोम का जलना। देखिए एक सिंपल सा तरीका है पहचानने का बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचानेंगे कैसे। ऑप्शनल पेपर में जिसको बोलते हैं बहुविकल्पी आप सभी को 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो कोई ऑप्शन दे देगा, जैसे बोल देगा मोम का पिघलना बेटा कौन सा अभिक्रिया है, ऑप्शन दे देगा रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, दो ऑप्शन और भी दे देगा आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो सिंपल सी बात देखो, एक तरीका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने के लिए। कैसे पहचानोगे,
जहां भी बच्चों जलने का उपयोग है, जलना, जहां भी मतलब जलना, जहां टेम्परेचर दिया जा रहा है, जहां ऊष्मा दिया जा रहा है, जहां भी जलने का उपयोग हो, तो उसमें बिना सोचे समझे आप बता दीजिएगा कि हमारा क्या है, वो जो हमारा अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। जहां भी जलने की बात हो, इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिए, जहां भी जलने की बात हो वहां पे आप क्या बोलेंगे, जो भी क्वेश्चन देगा जहां जलने की जिक्र हो तो उसे आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा कि क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोम का जलना, जलना आ गया ना, जलने से ये क्या हम पहचान लिए कि हमारे क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना, भोजन बिना आग के पकेगा नहीं, वहां भी जलने का उपयोग है। दूध से दही बनना, कॉमन सी बात है कि बच्चों दूध से जब दही बनाएंगे तो क्या दही से दोबारा दूध बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रोटी का बनना, सिंपल सी बात है, रोटी भी कैसे बनता है, आग की मदद से, उष्मा देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद मोम का जलना मैंने बता दिया आपको। अब बाय द वे मैं आपको दे दूं मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना कौन सा अभिक्रिया है बच्चों, बताओ आप सभी, पता है आप सभी को? यदि जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। मोम का पिघलना, पिघलना बच्चों ध्यान से सुनो, पिघलना मोम का, मोम पिघलेगा, पिघलने के बाद वापस क्या बनेगा, मोम बनेगा, उस मोम से वापस क्या, अरे जब मोम पिघलेगा बेटा, यानी मोमबत्ती, सॉरी मोमबत्ती का पिघलना है बेटा, जब मोमबत्ती पिघलेगा, पिघलने के बाद वो मोम बनेगा, तो उस मोम को दोबारा हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। बट मोम का जलना, जलने के बाद दोबारा हमारा क्या करेगा, मोम नहीं बन पाएगा वो, पता है आप सभी को बच्चों ना। हाँ, तो इतना दो चीज का डिफरेंस आपको जानना है, रासायनिक अभिक्रिया में और भौतिक अभिक्रिया में, ठीक है। आप सभी इसे नोट कर लें फिर से। सो बच्चों आप सभी ने उतार लिया, तो चले फिर आगे, ठीक। अब जैसे मुझे आगे चलने के लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ तक सारे मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। हाँ, तो बच्चों आगे आगे क्या है कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। बेटा इसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी दो पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो उसे हम लोग जानेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पेपर में बेटा आप ऐसे ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा। सो जैसा मैं लिख रहा हूँ, आप सभी बच्चे ऐसे लिखोगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा स्कोर मिलेगा। जैसे ही आपका ये हेडिंग हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, तो कौन कौन से परिवर्तन है बेटा वो बता देना चाहते हैं आपको। पहला, अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा, गैसों का उत्सर्जन भी होगा बेटा, गैसों का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। ये चार परिवर्तन है आपके सामने। पहला, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं कोई दो पदार्थ लूंगा, जैसे कि कोई एग्जांपल में, चाहे आप चावल ले लो, पानी ले लो, कुछ भी बनाना चाहते हो तो आप दो पदार्थ ले लो। तो वो दो पदार्थ जब मैंने लिया और मैंने चावल पानी लिया तो वो हमारा अवस्था ए था। क्या था? अवस्था ए था। उस चावल को और पानी को जब मैंने कुकर में डाला,
ना। उस चावल को, पानी को मैंने कुकर में डाला और उसमें मैंने उष्मा दिया। क्या दिया? उष्मा दिया, तापमान दिया, टेम्परेचर दिया। तो हमारा क्या हुआ? वो हमारा जब गर्म, थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, गर्म होने के बाद वो किस रूप में हमारा बदल जाएगा? चावल। और पानी जो हमारा है वो क्या करेगा? भात के रूप में बदल जाएगा, जिसे हम लोग दाल के साथ खाते हैं। सो हमारा क्या हुआ कि अवस्था ए को हम लोग क्या, अवस्था हमारा ए में था, उसे जो हम लोग क्या किए, हीट दिए, उष्मा दिए, तो अवस्था बी में कन्वर्ट हुआ, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा, रंग में परिवर्तन। रंग, चावल हमारा कैसा था? सिंपल सी बात है, कल आप देखते हो ना, कलर कभी कभी कुछ चावल ऐसे होते हैं जो थोड़े से येलो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे उदाहरण होते हैं जिनको क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है? रंग में परिवर्तन भी होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है बेटा। और चौथा क्या है? गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो, यदि जब आप चावल बनाते हो, सपोज मान लो चावल को आप कुकर में नहीं बना रहे हो, किसी भगोने में बना रहे हो, और भगोने के ऊपर एक प्लेट रखे हो आप, ठीक है, और जब चावल थोड़ा सा गर्म होता है, हीट देते हो, उष्मा देते हो, तो देखते हो ना, जब प्लेट अचानक उठाते हो तो भाप निकलता है, भाप, गैस निकलता है ना। तो वहां पे क्या होता है? गैसों का उत्सर्जन होता है बेटा, गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये मुख्य आपकी जो चार चीजें हैं जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले क्या है? परिवर्तन है। इन्हें आप पेपर में जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों? आप उतार लीजिए एक बार फिर से। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं फिर। ये नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितना भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने कभी उदाहरण लिया था आपके सामने, कार्बन लिया था और ऑक्सीजन को जब मैंने रिएक्शन कराया था तो हमारे पास क्या मिला था? CO2 मिला था, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे कि हमारा जो ये इस साइड वाला चीज है ये क्या है, और इस साइड वाला चीज है ये क्या है। कि जैसे मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, ये दो ये दो चीजें जो मैंने लिया है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से जो बनता है ना बच्चों, उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अभिकारक, अभिकारक को क्या करेंगे, जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि हम अब सबसे पहले क्या जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका बच्चों, अभिकारक। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा? अभिकारक। अभिकारक, तो अभिकारक पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जो रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। जैसे दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं आपस में? दोनों भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट लिए हैं, तो आपस में दोनों भाग लेने में क्या कर रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?
अभिकारक कहते हैं, राइट। अगला क्या है बच्चों, उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद क्या होता है कि उत्पाद वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिकारक, अभिकारक से क्या करते हैं, अभिकारक से मिलकर बनते हैं, मिलकर वे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बनते हैं। देखो आप सभी को दिख रहा होगा ये दो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक आपस में मिले क्या बना है, उत्पाद मिला है। तो वैसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेने में सहायक होते हैं, या फिर क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। आप इसे उतार लें एक बार फिर से। इससे पहले हम सभी लोगों ने जाना रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। चलो बच्चों पहले लिखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका हो जाएगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 पे क्या हुआ बेटा आप लोगों का, सबसे पहले हुआ संयोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे आपका है वियोजन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे आपका है विस्थापन अभिक्रिया। चौथे नंबर पे आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवें नंबर पे आपका है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं और करके रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे मतलब आप बोर्ड पे दिख रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, या जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी करते हैं। ठीक है, ये 5 आपके अभिक्रिया के प्रकार हैं जिन्हें आपको लिखना है पेपर में, एग्जाम में भी, और एक एक करके सभी के बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। पहले आप सभी लोग इन 5 प्रकार को उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, चलिए फिर आगे चलते हैं। पहला हेडिंग बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, जिसमें मैंने उदाहरण में बताया था कार्बन और ऑक्सीजन को जो हम लोग मिलाए थे आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, सिंपल सी बात है,
वह अभिक्रिया जिसमें दो या जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक आपस में अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह आपका परिभाषा है संयोजन अभिक्रिया का। क्या परिभाषा है? परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मैंने भी आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद बताया था, एक बार फिर से मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? उदाहरण बच्चों लिखिएगा। उदाहरण में जैसे कि उदाहरण में आपका जैसे कि कार्बन है और कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें क्या मिला? CO2 मिला। क्या मिला? CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो जो भी इस एरो के इधर रहता है बच्चों, इस एरो के इधर वाला, समझ रहे हो ना, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिकारक। ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। ये भी क्या है? अभिकारक है। ये दो अभिकारक मिलके क्या कर रहा है? ये दोनों अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। राइट बच्चों? और ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, छोटा छोटा मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने, आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, बहुत छोटा छोटा उदाहरण है। जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया, जैसे क्या मैंने लिया, जैसे मैंने मैग्नीशियम को क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिला पता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। उसके बाद इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है बट यहाँ पे एक है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। समीकरण को संतुलित करना भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अब बहुत अच्छे से। दो से मल्टीप्लाई किया, दो ऑक्सीजन हुआ बट दो मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो मैग्नीशियम हो गया। अब इस एरो के इधर वाला आपका अभिकारक कहलाएगा और ये दोनों अभिकारक मिलकर क्या किए? उत्पाद का निर्माण किए। तो ये दो छोटा छोटा उदाहरण है, आप सभी एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, आप उतार लें। उतार लिया? ओके, चलते हैं फिर सेकंड। पहला हम लोग क्या किए थे? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? इसका परिभाषा लिखेंगे पहले कि ऐसे पदार्थ
जिनमें एक अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका रासायनिक उदाहरण क्या है? छोटा सा छोटा उदाहरण लेंगे बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। रासायनिक उदाहरण क्या लेंगे? हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। वियोजन अभिक्रिया यानी क्या? उष्मा की मदद से यानी क्या? उष्मा की उपस्थिति में जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने एक अभिकारक लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे उष्मा की मदद की सहायता से क्या करेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमें देख रहे हैं बच्चों, हमने एक अभिकारक लिया तो क्या हुआ? ये दो उत्पाद में क्या हुआ है? टूट करके बदल गया है। और ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के भी कुछ प्रकार होते हैं। नोट में बच्चों लिख लीजिएगा आप लोग। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तीन प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होते हैं। पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। एंड तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चों, ये आपके वियोजन के तीन प्रकार हैं और इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आपको वियोजन अभिक्रिया एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है? दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? देखो आप, मैंने क्या लिया? एक अभिकारक। मैंने बताया था इस एरो के इधर वाला अभिकारक होता है और इस साइड वाला, यानी कि बाएं साइड वाला अभिकारक, दाएं साइड वाला उत्पाद। तो यहाँ मैंने क्या? एक अभिकारक लिया। इस अभिकारक को मैंने क्या किया? उष्मा यानी हीट सब जानते हो, जैसे आप लोग खाना बनाते हो आग की मदद से, उसे ही उष्मा बोलते हैं। उष्मा क्या होता है? उष्मा की मदद से मैंने इस अभिकारक को क्या किया? अभिक्रिया कराया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? दो उत्पाद मिला। एक उत्पाद हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा उत्पाद क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस वियोजन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया हमारा क्या होता है? मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये तीन बस मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। लेकिन इन तीनों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। कि ऐसे अभिक्रिया जो उष्मा की मदद से कंप्लीट की जाती है, पूरी की जाती है, कराई जाती है, तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? कि विद्युत द्वारा किया गया अभिक्रिया
विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा आपको क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जानते हैं आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी अभिक्रिया होते हैं, ज़्यादातर पौधों में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। थोड़ा सा सपोर्ट आप करेंगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव अ नाइस डे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, और जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया था आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, भौतिक अभिक्रिया के बारे में, कि ये सब अभिक्रियाएं होते क्या हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार बताए थे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये सब अभिक्रिया बताया गया था। इसमें एक और आप लोगों को बताया गया था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हम लोग उसमें हम लोग सेकेंड वाला, फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में डाला था संयोजन अभिक्रिया के बारे में, सेकेंड में हमने बताया था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमने बताया था कि क्या होता है कि जब कोई एक अभिकारक होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने लेके बताया था, जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग वियोजन कराते हैं तो वो क्या होता है, दो उत्पाद में बदल जाता है। कौन कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन, ये 3 टाइप्स के आपके वियोजन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। जैसे कि धीरे धीरे हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन। ये 3 पहले आप टाइप्स लिख लेंगे, अब बात करेंगे, ठीक है। रोक दिए क्या? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है बेटा कि ऐसा अभिक्रिया जो ऊष्मा के उपस्थिति में होता है। बहुत सिंपल सा परिभाषा है बेटा कि ऐसा अभिक्रिया जो ऊष्मा के उपस्थिति में होता है, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रासायनिक उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे कि उदाहरण में बच्चों केमिस्ट्री में आप लोग को रसायन विज्ञान में उदाहरण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उदाहरण पे ही नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको अपना नंबर स्कोर बहुत अच्छा लाना है तो उदाहरण जरूर देना आपको, और छोटा से छोटा एकदम सिंपल उदाहरण आपको बताएंगे, पेपर में लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उदाहरण में क्या लेंगे? उदाहरण में लेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको ऊष्मा के उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ हीट, ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही क्या मिलेगा हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, ये हमारा क्या अभिकारक है, तो हमें देखिए 2 उत्पाद मिला है। ये क्या है? अभिकारक है, और हमें क्या मिला है? उत्पाद। ऐसे अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड बात करेंगे हम लोग, इसे आप एक बार नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, अब सेकंड वाले पे। सेकंड आपका है विद्युत वियोजन। फर्स्ट आप लोगों ने जाना क्या?
फर्स्ट जाना आप लोगों ने क्या कि उसमें वियोजन, सेकंड क्या आपका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है बच्चों, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा इसका कैसे देंगे कि ऐसा अभिक्रिया जो विद्युत धारा मत लिखिए बच्चों, बस विद्युत लिखिए, विद्युत के उपस्थिति में हो या होता है। क्या है, ऐसा अभिक्रिया जो विद्युत के उपस्थिति में होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत वियोजन बोलते हैं। ओके बच्चों, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, रासायनिक उदाहरण लिखना है। इसका उदाहरण बच्चों लिखिएगा। उदाहरण जैसे मैंने ले लिया 2H2O। H2O जानते हैं आप लोग क्या होता है, जल होता है, पानी होता है जो आप पीते हो और जिसका pH वैल्यू कितना होता है 7 होता है, क्योंकि हमारा जल क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, pH के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट लेसन पे, फर्स्ट लेसन को पहले अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा H2O जल है। ओके बच्चों, ठीक है, जल हमारा किससे मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग विद्युत के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2H2 प्लस O2। हमें क्या प्राप्त होगा 2H2 प्लस O2। मैंने यहाँ 2 जो मल्टीप्लाई किया है वो मैंने बैलेंस करने के लिए किया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ओके, ये आपका सेकंड है, इसे उतार ले। क्या है, ऐसा अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है, 2H2O इज कन्वर्टेड 2H2 प्लस O2। ये हमारा जो अभिक्रिया होता है ये विद्युत की उपस्थिति में होता है। सो नोट कर लें आप। सो बच्चों, थर्ड आपका है प्रकाश वियोजन, जिसे प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे देना है आपको कि ऐसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऐसा अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपका है बेटा, इसका रासायनिक उदाहरण है, काफी आसान है। हम लोग लेंगे क्या बच्चों, हम लोग लेंगे सिल्वर क्लोराइड और उसे क्या करेंगे, प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। किसके उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2Ag प्लस Cl2। क्या प्राप्त होगा, 2Ag प्लस Cl2। ये आपका सॉलिड आपका मेटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गैस फॉर्म में ये मुझे मिलेगा। ये हमारा जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, ये हमारा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है बच्चों। तो आपके वियोजन 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम लोगों ने वीडियो को क्या सारा पढ़ा कि मैंने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से, उष्म वियोजन, सेकेंड आपका विद्युत वियोजन, थर्ड आपका प्रकाशीय वियोजन। उष्म वियोजन क्या होता है, उष्म वियोजन ही होता है बेटा जो हम लोग उष्मा की उपस्थिति में कराते हैं। सेकेंड आपका विद्युत वियोजन है बेटा, विद्युत वियोजन क्या होता है जो हम लोग विद्युत की उपस्थिति में कराते हैं। थर्ड आपका होता है बेटा क्या, प्रकाश वियोजन, जो हम लोग प्रकाश के उपस्थिति में कराते हैं। ये 3 आपके वियोजन के प्रकार है और इन्हें अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है और मुझे विश्वास है आप लिखोगे और बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वॉच एंड लाइक। सो बच्चों, इसमें एक नोट पॉइंट भी है, बहुत जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है अधिकांश पेपर में भी, आपको काम देगा, मैं वो भी लिखवा देता हूँ। नोट करके लिख लीजिएगा आप, नोट कि
ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकाश वियोजन का उपयोग होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बच्चों आप जानते होंगे कि स्टूडियो में जो हम लोग जाते हैं, ठीक है, स्टूडियो में जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, प्रकाश वियोजन का उपयोग होता है। ये एक नोट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा इसे भी। सो बच्चों नेक्स्ट आपका जो है अगला अभिक्रिया है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने दो अभिक्रिया पढ़ लिया है, कौन कौन सा, संयोजन और वियोजन। तीसरा क्या आपका, ये थर्ड है, ये तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका परिभाषा क्या होता है बच्चों, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापन कर। परिभाषा क्या है बच्चों कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। ये क्या है आपका, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका रासायनिक उदाहरण क्या आपका, इसका रासायनिक उदाहरण लिखना हो तो मैंने आयरन लिया, आयरन को मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा आयरन है इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। यानी आयरन के साथ क्या होगा, आयरन के साथ आपका सल्फेट जुड़ जाएगा और कॉपर क्या होगा, कॉपर ये देखिए दो एलिमेंट है ना, हमारा ये Fe क्या है, ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और ये कम क्रियाशील वाला तत्व है, और ये आपस में क्या करेंगे, ये जो हमारा तत्व है इसको क्या करेगा, विस्थापन कर देगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आप नोट कर ले बच्चों, ठीक है। सो बच्चों इसे नोट कर लें आप। सो बच्चों आपका नेक्स्ट है अगला, चौथे नंबर पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, 2 बार विस्थापन होता है। इसलिए इसे
द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिखिएगा बच्चों। उसका उदाहरण लिखिएगा आप लोग। सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे हम लोग? BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे? बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा जो सोडियम है वो क्लोरीन से जाके जुड़ेगा, और जो हमारा ये बेरिलियम है क्या करेगा? सल्फेट से जाके जुड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा बेरिलियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा? बेरिलियम सल्फेट। और उसके बाद साथ में क्या प्राप्त होगा? 2NaCl। सो ये आपका क्या है? रासायनिक उदाहरण है। सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इसमें हमारा क्या होगा? 2 बार विस्थापन होगा, क्योंकि सोडियम क्या करेगा? वो क्लोरीन से जाके जुड़ करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और हमारा ये सल्फेट जो है ये बेरिलियम से जुड़कर क्या बनाएगा? बेरिलियम सल्फेट बनाएगा। सो आप उतार लें। सो नेक्स्ट आपका अगला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? इसमें लिखेंगे आप, इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकलेगा। जैसे उदाहरण में मैंने क्या लिया? कार्बन लिया। कार्बन को मैंने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या लिया मैंने? कार्बन लिया और उसे ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये 2 हमारे अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। इन दोनों अभिकारक को आपस में मिलाएं तो हमें क्या मिला? एक उत्पाद मिला। और उसी उत्पाद के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा। और ये ऊष्मा क्या होगा? उत्सर्जन होगा। कहने का मतलब ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा क्या होगा? निकलेगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पूरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उतार ले बच्चों आप। सो बच्चों आपका नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण का मतलब होता है बेटा ग्रहण होता है। अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, तत्पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है।
उदाहरण हम लोग लिखेंगे उदाहरण के लिए बच्चों लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, डेल, ये डेल का सिंबल मतलब होता है बच्चों उष्मा। उष्मा, उष्मा यहाँ पे मैंने क्या किया, उष्मा दिया, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, परिवर्तन। डेल का मतलब होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है परिवर्तन। और अधिक समय में ज्यादा परिवर्तन के लिए इस डेल्टा से डिनोट करते हैं, और कम परिवर्तन के लिए स्मॉल डी से। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने हीट लिया, हीट को डिनोट करता है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, उष्मा की उपस्थिति में मैंने अभिक्रिया कराया, ठीक है। तो यानी उष्मा को मैंने क्या किया, अवशोषण किया, ग्रहण किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और साथ में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषण होगा बेटा। ओके, ये आपका क्या है, उदाहरण है। ये होगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और ये आपका क्या होगा, उष्मा शोषी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो उतार सकते हैं। आगे ही कटा। सो लास्ट आपका है बच्चों, मुझे पता है काफ़ी आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या करेंगे, पढ़ाई है, देखना तो जरूरी है। सबसे लास्ट आपका क्या है, उपचयन और अपचयन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बच्चे आप बहुत ही जरूरी है पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपको जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था, उष्मा क्षेपीय उष्मा शोषी, एक आपका उपचयन और अपचयन। ये क्वेश्चन अधिकांश बोर्ड में मैक्सिमम पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, इसे बिल्कुल अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं कि उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले उपचयन पे बात करते हैं। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, इसका परिभाषा बच्चों होगा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का कमी होता है। हाँ, क्या है बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए बेटा, उदाहरण के लिए कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके इस रिएक्शन को। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं कार्बन में, इस कार्बन में हमारा एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इस कार्बन में हमारा एक भी ऑक्सीजन नहीं था, बट देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। सो उतार ले बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अपचयन। सो आपका नेक्स्ट है बच्चों अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन
जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसा अभिक्रिया बच्चों जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे हम लोग, उदाहरण के लिए बच्चों, उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉपर मिलेगा प्लस साथ में क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक था बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या? उपचयन और अपचयन। तो इन्हीं दोनों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सो बच्चों उतार लें आप सभी लोग, और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक्स। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।